पांचवें चरण का मतदान भी जारी है। इस बीच बृजभूषण शरण सिंह का बड़ा दावा यहां पर सामने आया, बड़ी खबर बता रहे हैं जहां उन्होंने जीत का दावा किया है। साफ तौर पर वो कहते हुए नजर आए हैं कि उनके बेटे की जीत होगी, बीजेपी यहां पर भारी संख्या में यहां पर जीतेगी। और ऐसे में देखिए किस तरीके से यहां पर बड़ी जीत का दावा किया है बृजभूषण शरण सिंह ने। कांग्रेस पर भी यहां पर आरोप लगाए, मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, ये उन्होंने कहा है। सुनिए क्या कुछ कहा है। सांसद बृजभूषण जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, चुनाव आज वोट पड़ने जा रहा है, जिस तरह से पहले वोटिंग हो चुकी है, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आपके छोटे बेटे यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, प्रतीक ऑलरेडी जो है विधायक हैं, तो किस तरह से देखते हैं? देखिए, कैसरगंज लोकसभा में करण भूषण सिंह को या भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनौती नहीं है, एक तरफा चुनाव है। और कैसरगंज का चुनाव करण भूषण नहीं लड़ रहे हैं, कैसरगंज सहित आसपास की जनता लड़ रही चुनाव को। अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि 2027 जो विधानसभा चुनाव होने हैं, उसका एक सेमीफाइनल जिसको माना जाता है, सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र में चुनाव लड़ते हैं, तो इसका असर कितना पड़ेगा इस चुनाव में? देखिए, 27 की बात अभी करना उचित नहीं होगा, क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दे पर होता है और विधानसभा के चुनाव में क्षेत्रीयता आ जाती है और थोड़ा चुनाव छोटा हो जाता है तो हर चीजें सक्रिय हो जाती हैं। तो इसको सेमीफाइनल के रूप में न लिया जाए। अगर बात की जाए इस क्षेत्र की, तो 2009 में आपने सपा से चुनाव लड़ा था, 2014-2019 में बीजेपी से चुनाव लड़े। काफी देर बाद जो है सीट जो है क्लियर की गई यहाँ की, तो ये किस तरह से देखते हैं? और देखा जाए तो आपने 2 लाइन भी कुछ गाया था, कुछ कहा था, क्या थी वो लाइनें? देखिए, हर चुनाव में हमारा 2 लाख वोट बढ़ता है। 3 चुनाव हम लड़े, 9 में जो पाए थे उससे 2 लाख वोट 14 में बढ़ा, 14 के बाद 19 में 2 लाख वोट बढ़ा और 2 लाख वोट इस बार भी बढ़ने जा रहा है। अगर बात की जाए कैसरगंज की जनता की, तो जैसे सपा के मुलायम सिंह यादव को नेताजी कहा जाता था, वैसे ही इस क्षेत्र के लोग आपको नेताजी कहते हैं। इस बार करण जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उस चुनौती को कितना देखते हैं? देखिए, नेताजी की उपाधि मुझे विद्यार्थी जीवन में मिली थी और तब से इधर 15-20 जिले, 25 जिलों में हमारा नाम ज्यादातर लोग नहीं लेते हैं, नेताजी ही कहते हैं। और करण भूषण सिंह को या भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनौती नहीं। 4 जून को रिजल्ट आएगा, आप देख लीजिएगा कि एक तरफा यहां पर रहने वाला है। अगर देखा जाए तो इसके पहले भी जो चुनाव हुए हैं उसमें भी जो है एक तरफा जीत हासिल हुई थी, लेकिन इस बार आपका नाम काफी विवादों में रहा, उसके बाद जो है आरोप भी तय हो गए। उन विवादों के कारण और वोट बढ़ेगा। जो विवाद हुए, जो मेरे ऊपर गलत आरोप लगाए गए, जिस प्रकार से लगभग 1.5 साल से मैं झूठा आरोप झेल रहा हूं, इस बात को लेकर के हमारे लोगों में बहुत गुस्सा है और वो वोट के रूप में कन्वर्ट होगा, ज्यादा वोट मिलेगा। क्या कहेंगे, किसकी साजिश ये कही जा सकती है? चलिए छोड़िए, अब जाने दीजिए। कोर्ट में चल रहा है मामला, सबको पता है साजिश किसकी है, कांग्रेस की है। तो जो आप 2 लाइनें कहते हैं, वो थोड़ा 2 लाइनें हमारे दर्शकों के लिए बता दें जो आपने। देखिए, एक दिन मैं कटरा विधानसभा में कार्यकर्ताओं के बीच में था, टिकट को लेकर के बहुत उहापोह थी, परेशान थे लोग, तो मैंने कहा था कि वही है वही जो राम रच रखा। और जब करण भूषण सिंह को टिकट मिल गया तो मेरे से मुंह से निकला कि प्रभु की कृपा भयो सब काजू, प्रभु जी की कृपा से सब कार्य संपन्न हो गया। अच्छा हुआ, 33 साल की उम्र में हम सांसद बने थे, 33 साल की उम्र में हमारा बेटा सांसद बनने जा रहा है। क्या अपील करना चाहेंगे? अब तो मतदान करेंगे लोग। तो देखिए, ये सांसद बृजभूषण जी थे जिन्होंने कहा कि अब लोग मतदान करें, यही अपील है लोगों से। और उन्होंने बातचीत की और किस तरह से बताया कि आरोप जो लगाए गए हों वो किसने लगाए। वीडियो जर्नलिस्ट अमर शाह के साथ विनय सिंह, न्यूज नेशन, कैसरगंज। वीडियो जर्नलिस्ट अमर शाह के साथ विनय सिंह, न्यूज स्टेट।